इंडिया के दिल में समय के साये में छुपी है एक कहानी नागवंशी लोगों की। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि संस्कृति और परंपराओं की भी है। ये लोग पुराने इंडिया के हर धागे में बुने हुए हैं। उनकी कला और शिल्पकला ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। इनकी कहानी सदियों से हवाओं में गूंज रही है। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर व बुद्ध विहार और महल आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। कौन थे ये रहस्यमयी लोग? उनकी पहचान और उनके योगदान को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस रंगीन इतिहास वाली धरती पर उन्होंने क्या निशान छोड़ा? उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष आज भी हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं। नागवंशी सिर्फ राजा नहीं थे, वे महान शासक थे जिन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। ये आज के माहार जाति के लोग हैं। वो कला के जानकार, बहादुर योद्धा और आध्यात्मिक लोग थे। उनकी कला और युद्ध कौशल ने उन्हें अद्वितीय बनाया। इनकी कहानी इंडिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी है, जिनके बिना भारतीय इतिहास अधूरा है, जिनमें पूजनीय गौतम बुद्ध भी शामिल हैं। उनके साथ नागवंशियों का संबंध गहरा और महत्वपूर्ण था। चलिए अब हम समय के पन्नों में झांकते हैं और नागवंशियों के राज खोलते हैं। उनके इतिहास को जानना हमारे लिए एक रोमांचक यात्रा होगी। नागवंशियों का इतिहास कहानियों और किंवदंतियों से भरा है। कुछ कहानियां एक शक्तिशाली नाग राजा की हैं, जिसे दिव्य ज्ञान और ताकत मिली थी। कहते हैं कि यही राजा नागवंशी वंश का जनक बना और उसने उन्हें शक्ति और रहस्य की विरासत दी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां नागवंशियों के प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दिखाती हैं। वो सांपों को डर से नहीं बल्कि सम्मान से देखते थे। उन्हें पुनर्जन्म और परिवर्तन का प्रतीक मानते थे। प्रकृति के प्रति इसी श्रद्धा ने उनके आसपास की दुनिया के साथ उनके व्यवहार को आकार दिया। इतिहास की बुनावट में कई धागे जुड़े होते हैं, जो सदियों से चली आ रही कहानियों और परंपराओं को एक साथ बुनते हैं। ये धागे अलग अलग समूहों को अनोखे तरीके से जोड़ते हैं, जिससे एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण होता है। ऐसा ही एक उदाहरण है नागवंशी और महार लोगों के बीच का संबंध, जो इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। महार, जिन्हें अक्सर समाज से अलग रखा जाता था, उनके पास अद्वितीय कौशल और ज्ञान था। उनका नागवंशियों के साथ एक अनोखा रिश्ता था। नागवंशी महारों के ही पूर्वज थे। इतिहास बताता है कि महार, जो कई कलाओं में कुशल थे और जमीन के बारे में गहरी जानकारी रखते थे, वे नागवंशी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे सलाहकार, कारीगर और प्राचीन ज्ञान के रखवाले थे, जो नागवंशी शासन में भी दिखाई देता है। उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान नागवंशी समाज होने का इतिहास बताता है। आपसी सम्मान और समझ पर बना यह रिश्ता समुदायों के बीच गहरे विश्वास और सहयोग का प्रतीक दिखाता है। नागवंशी शासन की समावेशी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ कहता है, जो सभी समुदायों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता था। नागवंशियों की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक, के साथ उनके संबंध के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि भारत भ्रमण के दौरान बुद्ध एक भयंकर तूफान में फंस गए। शरण की तलाश में वो एक घने जंगल में पहुंचे, जो एक दयालु नागवंशी राजा का इलाका था। बुद्ध के ज्ञान और करुणा को पहचानते हुए राजा ने उन्हें आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। बौद्ध ग्रंथों में दर्ज है कि नागवंशी ने ही बुद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसकी शुरुआत की नागपुर में, और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। नागपुर में ही इसलिए नागपुर को उनकी पहचान माना जाता है। नागवंशी सिर्फ बुद्ध धर्म में ही नहीं थे, वे हिंदू धर्म और जैन धर्म में भी थे। पर अशोक के काल में 90% लोग बुद्ध धर्म में थे, जिसमें नागवंशी को बुद्ध धर्म सबसे ज्यादा देखा जाता है। भले ही नागवंशियों का राज खत्म हो गया हो, लेकिन उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके द्वारा निर्मित मंदिर और बुद्ध विहार और किले आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। ये संरचनाएं न केवल वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि वे उस समय की संस्कृति और समाज की झलक भी प्रस्तुत करती हैं। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का संग्रह नहीं है, बल्कि संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवीय संबंधों से बुनी हुई एक जीवंत तस्वीर है। प्राचीन पांडुलिपियां और कलाकृतियां हमें उस समय की गहराई और विविधता का अनुभव कराती हैं। आज भी उनकी विरासत के अवशेष मिलते हैं। उनके किलों और मंदिरों और बुद्ध विहार के खंडहरों में
जो समय की मार झेलते हुए भी खड़े हैं। ये खंडहर हमें उस समय की भव्यता और शक्ति की याद दिलाते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन कहानियों में जो आज भी बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। और सहिष्णुता और आपसी सम्मान की भावना में जिसका उन्होंने पालन किया। नागवंशियों ने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया। नागवंशी हमें याद दिलाते हैं कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी अंततः ढह जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मूल्य और सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। लेकिन करुणा और समझ का प्रभाव अनंत काल तक गूंजता रहता है। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि करुणा और समझ में निहित है। और ऐसे समझ को ब्रह्म ने महार बना दिया, क्या ये सही है? जबकि उनका कार्य भारत में सबसे ज्यादा है। हमें यह बात नहीं भूल चाहिए कि ईश्वर ने ही सबको बनाया है और हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब जाति भेदभाव को नष्ट करेंगे, तभी हमारा देश एक विकसित भारत बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए।